हेलो आरपीडी आरपीडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसकी। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो क्या है। ए शेप दैट हैज थ्री स्ट्रेट साइड्स। थ्री स्ट्रेट साइड कैसी होनी चाहिए? एक स्ट्रेट साइड ये होगी, एक ये होगी और मान लिया एक ऐसी होगी, और भी क्या होनी चाहिए? क्लोज, यानी कि बंद होनी चाहिए। तो वही क्या बन जाता है? एक ट्रायंगल बन जाता है। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कोई भी एक कैसा भी चतुर्भुज त्रिभुज बना लो, उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? द सम ऑफ, सम का मतलब होता है योग, ऑफ ऑल एंगल्स। ऑल एंगल्स मतलब त्रिभुज में कितने एंगल होंगे? तीन ही तो एंगल होंगे, तो इसलिए मैंने ऑल ही लिख दिया। ऑल एंगल्स इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। ए, बी और सी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। किसी भी प्रकार का बना लो त्रिभुज, तो तीनों कोणों का मान योग कितना होता है? 180 होता है। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, और एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड, अगर मान लिया ए और बी और सी, ए ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। ठीक है, यदि इफ, ठीक है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो इसका मतलब है ए बी के सामने की भुजा, ए बी के सामने भुजा, ए बी के सामने का कोण कोण सी, और ए सी के सामने का कोण कोण बी, ये क्या होंगे? ये भी बराबर होंगे। इसी वजह से कहा गया है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब कोई भी दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने का एंगल भी क्या होना चाहिए? क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब तीसरे प्रॉपर्टी है साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स इक्वल एंगल्स। साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। कोई भी एक मान लिया एक त्रिभुज, फिर से ऐसा ही ले लिया हमने, और इसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यानी कि ए बी सी। कोण एक किसके बराबर है? कोण बी के बराबर है। कोण ए कोण बी के बराबर है। इसका मतलब, इसका मतलब कोण ए के भुजा, कोण ए के सामने की भुजा बी सी होगी, बी सी, और कोण बी के सामने की भुजा क्या होगी? ए सी। इसका मतलब इनके सामने की भुजा भी क्या होगी? बराबर है। एक दूसरे की ये उल्टी है, अगर भुजाएं बराबर है तो एंगल बराबर होगा उनके सामने का, अगर एंगल बराबर है तो उनके सामने की भुजा बराबर होगी। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टीज है क्या? द एंगल, द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड्स is always greater than the angles opposite to the smaller side। अब देखते हैं, मान लिया इस ट्रायंगल की ये भुजा ए बी या ए सी बड़ी है किससे? ए बी से, है ना? दिखाई भी दे रही है हमें कि ए सी बड़ी दिखाई दे रही है ए बी से। तो ए सी के सामने का कोण बी बड़ा होगा किससे? कोण इसके सामने से, मतलब कोण सी के सामने से। मतलब क्या है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजा बड़ी होगी तो उसके सामने का कोण भी बड़ा ही होगा। जिधर को मुंह, यानी कि ग्रेटर देन का चिन्ह है, जिधर को मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। अब देखो ए सी बड़ा है ए बी से, तो ए सी के सामने का कोण बी बड़ा है किससे? ए सी से। ठीक है, दो दो लगा दी मैंने। ये बड़ा है किससे? ये वाला बड़ा है सी से, यानी कि ये छोटा इसके सामने का छोटा ही होगा। ये बड़ा है ए सी भुजा बड़ी है तो इसके सामने कोण भी बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब यह। पांचवी प्रॉपर्टी, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल्स। देखो यहाँ पे देखो, इफ ए साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है यो, ठीक है, उसकी साइड्स हम एक बढ़ा दें, है ना? प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना। देन द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल होता है बाहर का एंगल, जिसे मान लिया हमने, मान लो एक मान लिया, ठीक है। एंगल सो फॉर्म्ड, तो सो फॉर्म्ड मतलब बन जाता है, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है? वो एंगल कोण एक किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स। सम मतलब यहाँ पे ऐसा होगा, SUM, ठीक है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल होते हैं अंदर के एंगल कोण के, वो त्रिभुज के, और एक्सटीरियर एंगल होते हैं बाहर के। ठीक है,
तो सम ऑफ अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, मतलब इसके अपोजिट कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसे 2 मान लिया, इसे 3 मान लिया, तो कोण 2 प्लस कोण 3 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा ही किसी भी प्रकार का बना लो। ठीक है, इधर को बना दिया मैंने, ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, बाहर का एंगल, और इसके अपोजिट कौन कौन से, एक ही होगा, एक ही होगा, इसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, इसे 3 मान लिया, तो कोण 1 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3 के होगा। कोण ये वाला एक्सटीरियर एंगल होता है, वो अपोजिट किसके, इंटीरियर एंगल होगी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, मतलब प्रॉपर्टी होगी। अब डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया ऐसा, ठीक है, इसकी भुजा ए और बी और सी ये ऐसी मान ली हमने ना, तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, यानी कि माइनस, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, टू साइड्स का कोई भी, एनी, एनी का मतलब होता है कोई भी टू साइड्स ले ली हमने, ए माइनस बी, है ना, और इसका मोड भी कर लिया। मोड क्यों कर लिया, मान लिया यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, ये तो इसका डिफरेंस करेंगे -3, तो -3 तो हो नहीं सकती ना, कोई से भी रेखा इसका डिफरेंस माइनस तो आ नहीं सकता ना, मतलब भुजाएं क्या माइनस में नापी जा सकती है, नहीं, तो इस वजह से हमने क्या मोड लगा लिया। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर, स्मॉलर मतलब छोटी होती है, किससे, तीसरी भुजा से, थर्ड साइड से, है ना। अब देखो कोई भी इन दो का ले लो, ए माइनस सी, वो क्या होगा, बच रहा बी, बी से छोटा होगा। अब क्या, बी माइनस सी, वो छोटा होगा किससे, ए से, तो ये 3 प्रॉपर्टी इसमें है। कोई भी दो साइड अगर उनका डिफरेंस करें तो तीसरे से हमेशा छोटा होगी, वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 7 प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। इसमें कह रखा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लिया इसकी भुजा ए बी और सी, ठीक है, साइड्स, और जो दोनों का सम करेंगे, ये मान लिया कोई भी एनी और एनी दो भुजा का सम करेंगे, तो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा, तीसरी भुजा के से बड़ा होगा। और इसका और इसका कर दो, ए प्लस सी करेंगे तो तीसरी भुजा कौन सी, बी, इससे बड़ा होगा। इन दोनों का करेंगे बी प्लस सी, तो तीसरी भुजा कौन सी होगी, अब ये वाला। तो इसका मतलब यह है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स का कोई भी सम करा तो तीसरी भुजा से क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, मतलब ग्रेटर देन यानी कि बड़ा होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल के फॉर्मूले देख लेते हैं हम, जो भी दे रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है जो कि एरिया ज्ञात करने का सिर्फ, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, ये आप सभी को पता, क्या, कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट, से लिखते हैं आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। और दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, चलो, हीरोन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, हीरोन्स फॉर्मूला, ये क्या होता है, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस क्या होता है, चलो इसके बारे में भी पढ़ लो, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, जो कि मान लिया एक त्रिभुज ऐसा है ए बी और सी, ठीक है, उसका पैरामीटर ज्ञात करना, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये होगा पैरामीटर। पैरामीटर का होता है चारों तरफ की, मतलब जो भी भुजाएं है उनका योग। अब अर्ध पैरामीटर होता है एस, जिसे सेमी पैरामीटर बोलते हैं, सेमी पैरामीटर, यानी कि इसे ऐसे बोलते हैं, क्या होता है, अर्ध पैरामीटर, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है, ठीक है। और एस, ये यहाँ पे एस यही वाला एस है ये, ठीक है, हर जगह ये एस दिखाई देना ना, ये यही एस है, ठीक है,
ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला।